सूरज ही छाँव है धड़कन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और मैं कर रहा हूँ अभी पढ़ाई यहाँ पे, मतलब कि 10 घंटे हमारी हर दिन 10-12 घंटे स्टडी होती है लगातार। एसएससी की स्टडी होती है, मैं तैयारी करता हूँ एसएससी का। ये देख सकते हैं आप, जीडी का किताब है। एग्ज़ाम देना है मेरे जीडी को। 23 तारीख से एग्ज़ाम था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण, कुछ कारण हो सकता है जिससे एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। वो एग्ज़ाम अब शायद 9 मार्च से होने वाला है, ऐसा कुछ बता रहा है लोग। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 9 मार्च से होगा। और मैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हूँ। मैं अभी मॉक लगाता हूँ तो लगभग मेरे मॉक में 65-66 क्वेश्चन सही होते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब इसके आस पास रहते हैं, ना कि घटते बढ़ते, ज़्यादा नहीं है, इसके आसपास रहते हैं। मतलब कि मैथ में मेरा थोड़ा सा ये है, कम होता है। 16 मैथ में आता है, 16-17। रीजनिंग में तो भी 19-20, और हिंदी में 19-20 आता है। जीएस में तो 10-12। जीएस में भाई पता नहीं जीएस कितना भंडार है। जीएस में कैसे पढ़ा जाए कि 20 ही क्वेश्चन आने हैं, और इतने सारे सिलेबस है जीएस का, उसमें से कहीं से भी उठा के डाल देता है 20 क्वेश्चन। कितना मुश्किल है जीएस, मतलब बहुत मुश्किल है यार जीएस में। कोई सिंगल बंदा जो आज तक टॉप भी किया है एसएसजीडी में, वो 20 में 20 नहीं कर सकता है जीएस में। और पता नहीं कैसे दिल्ली पुलिस में, हमको सुने तो बड़ा शॉकिंग हुए कि दिल्ली पुलिस में पता नहीं कैसे बच्चों को 100 में 100 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर की जीएस में 50 में 50 सही हो रहे हैं। कैसे हो सकता है आप बताइए। 50 में 50 सही होना जीएस में, वो भी, ये तो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई। कहीं ना कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ी हो सकता है, तभी तो ऐसा हुआ है। ना तो हो ही नहीं सकता है भाई, हो ही नहीं सकता है। इवन टीचर भी अगर एग्जाम दे बैठ के जीएस के, स्पेशल जीएस के टीचर भी एग्जाम दे तो शायद नहीं कर पाएंगे 50 में 50। 100% नहीं कह रहा है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद नहीं कर पाएंगे। 99% चांस है वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स बोल भी रहे थे कि हम नहीं कर पाते यार उतना 50 में 50 जीएस में। मैथ में लोग कर लेगा, रीजनिंग में कर लेगा, नो डाउट, हिंदी इंग्लिश सब में कर लेगा, लेकिन जीएस में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। पूरा हिस्ट्री उठा कर डाल दिया है, प्राचीन काल से लेके अभी तक। उसके बाद स्टैटिक जीके आप याद करते रहिए, कौन सा सुंदर वन, कौन सा स्थान, ये वो फलान ठिकान, बहुत सारा चीज़ है, आप याद करते करते थक जाएंगे। हाँ, लेकिन तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़िया है, अभी सरकार में गड़बड़िया है। सरकार को क्या मतलब है हमसे, हम तो पढ़ रहे हैं। सरकार को तो अपने अमीरों से मतलब है, अमीर दोस्तों से मतलब है, अडानी से मतलब है उनको। इस देश में, ये देश इसीलिए पीछे क्योंकि सरकार को शिक्षा से मतलब नहीं है, और ना ही शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से मतलब है। और तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं देगी। अभी जीडीपी में आया तो आप देखें, जीडीपी भी मतलब घट रहा है। क्या कहा जाए, सरकार को कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम छोड़िए। सरकार को कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यही बता रहे हैं आप लोगों से कि मैं अभी यहाँ पे देख लीजिए, मेरा ये पूरा सेटअप है पढ़ने का। यही मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर बल्ब है, चार्जर लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरे सारे किताब हैं, और ये चश्मा है जिसको लगा के पढ़ता हूँ। अगर आँखें में ज़्यादा रोशनी जाती है, दर्द करने लगता है भाई, तो 10-12 घंटे की स्टडी रहती है लगातार, तब इसका यूज करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है, इसका यूज करना बनता भी है। तो ये जीडी की किताब ले लिए थे, जो कि बहुत अच्छी किताब है। इसमें से इसका पूरा बना दिए हैं, मैथ जो भी है, और हिंदी पूरा ख़त्म कर दिए हैं। और बाकी सभी भी किताब लिए थे, यही सब दिख रहा है आपको। ये किताब जो कि सब्जेक्ट वाइज किताब था, ये रीजनिंग है। ये दिल्ली पुलिस देख लीजिए आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, ये जीडी का रीजनिंग। और आपको और सारी किताब दिल्ली पुलिस की दिखाते हैं। यहाँ पे है किताब सारी, भी निकाल सकता हूँ मैं, आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का किताब है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हैं जो सामान्य अध्ययन, मतलब जीएस, वही बोला है ना, तो जीएस की किताब है। देखिए कितना मोटा किताब है जीएस का, इतना मोटा किताब है जीएस का। और इसमें से लोग 50 में 50 ला रहे हैं भाई। आप कंप्यूटर में कहते तो मैं मान लेता कि फुल में फुल नंबर, 100% मार्क्स हैं, लेकिन जीएस में मानने लायक नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, मैंने एक और ब्लॉग बनाए हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। और यहीं पे मैं पढ़ाई करता हूँ। ये सब मेरे घर का माहौल देख लीजिए, घर कैसा है। ये बस छोटा सा घर है, 2 रूम्स,
वहाँ पे देवता जी, फैन वैन सब लगे हुए हैं। बोर्ड उड़ तो आपको दिखा ही दी। ये बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ, पढ़ाई करता हूँ यहाँ पे। और पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे जाके सोता हूँ बस। फिर उठता हूँ, पढ़ता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, बस यही कुछ चल रही है जीवन में। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें आपको। और अगर जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ मजबूत करना होगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनको मजबूत करना पड़ेगा आपको। भले जीएस में आपका नंबर कम ही है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश को ध्यान दीजिए, हिंदी से हैं तो हिंदी ध्यान दीजिए। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि अदर स्टेट से हैं, तो अपने स्टेट के लैंग्वेज लिए हैं। जैसे कि कोई मराठी लिया है, कोई बंगाली लिया है, तो वो सब अपने बंगाली भाषा जो है उसको मजबूत करे, 20 में 20 लाने की चेष्टा करे। 19 भी ला सकता है, 19 भी लाने वाला को होता है सिलेक्शन। तो यही कुछ है। आपको जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। हम तो मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। और मेरा हिंदी में 20 में 20 सही होता है, रीजनिंग में कभी 19, कभी 20, कभी 18, यही रेशियो रहता है। और मैथ में 16-17, मैथ में थोड़ा सा मैं भी कमजोर हूँ, मैथ में 16-17। और जीएस में यही 12-13, बस 12-13, कभी 10, इसी के आसपास, मतलब 65-66 एवरेज मेरा स्कोर रहता है, इसी के बीच में रहता है जो भी है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। लाइक कीजिए।